यूपी के जिला बरेली में मानसिक चिकित्सालय परिसर में एक कर्मचारी की जलाकर हत्या कर दी गई। हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और गले पे चोट के निशान थे। वारदात को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए हत्यारे ने पास में एक सुसाइड नोट भी रख दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जौहरपुर निवासी महेश चंद्र मानसिक अस्पताल में टेलर थे। वह रोगियों के लिए कपड़े सिलते थे। मंगलवार शाम 7 बजे वह घर नहीं पहुंचे तो बेटी पूजा ने फोन किया, मगर कॉल रिसीव नहीं हुई। उन्होंने चिकित्सालय में ही काम करने वाले चाचा सुनील को इसकी सूचना दी तो उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर देखा। इससे पता चला कि महेश परिसर से बाहर ही नहीं निकले थे। इस पर उनकी तलाश शुरू की गई। कई कमरे खंगालने के बाद सुनील अन्य कर्मचारियों के साथ दूसरी ओर बने रूम परिसर की ओर गए तो वहां गेट बाहर से बंद था। उसका ताला खुलवा कर अंदर जाकर देखा तो कमरा नंबर 4 में महेश का अर्धनग्न अवस्था में शव जला हुआ पड़ा था। दाएं हाथ पर रस्सी बंधी थी, गले पर चोट के निशान थे। दूसरे कमरे में मोटरसाइकिल के पास सुसाइड नोट पड़ा था, जिसमें बेटी की बीमारी से परेशान होकर जान देने की बात लिखी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि यदि उन्होंने खुद आग लगाई होती तो वह इधर उधर भागते, चीखते चिल्लाते, मगर शव के पास कहीं भी आग के निशान नहीं मिले हैं, न ही उनके चीखने की किसी ने आवाज सुनी। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद उनके शव को आग लगाकर स्टोर परिसर को बाहर से बंद कर दिया गया था। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में एसपी सिटी रविंद्र सिंह और परिजनों का क्या कहना है। आज दिनांक 19/4/2022 को रात्रि के लगभग 7 बजे चौकी श्यामतगंज थाना बारादरी के अंतर्गत में एक सूचना मिली कि मानसिक चिकित्सालय बरेली पर एक जो है बॉडी है वो जो कि जली हुई अवस्था में पाई गई है। उस सूचना पर थाना बारादरी की पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची। मौके पर जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है उसको भी बुलाया गया और जो यहाँ पे छानबीन की जा रही है। जो रूम है उसको भी खुलवा कर देखा गया। वहाँ पे वो काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं, वर्तमान समय में काम कर रहे थे। वहाँ से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। वहाँ पे कुछ रजिस्टर भी बरामद हुए हैं। उस रजिस्टर को भी पुलिस कब्जे में ले ली है। जो सुसाइड नोट बरामद हुए हैं उसकी सत्यता की जांच कराई जाएगी, हस्ताक्षर मिलान किया जाएगा। डॉग स्क्वाड को बता दिया। डॉग स्क्वाड जो है तुरंत मौके पे पहुंचने वाली है। जो परिजन है उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, तहरीर के आधार पे सुसंगत जो भी धारा बनता है उसके आधार पे जो मुकदमा हम पंजीकृत करेंगे। कैंपस में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। गेट पे जो एंट्री और एग्जिट जो लोग करते हैं उनकी एंट्री भी होती है, उस रजिस्टर का भी अवलोकन करेंगे। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ है, उनके जो कलीग हैं, यहाँ पे जो मेडिकल में जो भी लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी और इसकी गहन छानबीन विवेचना की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्नि विधि को सुनिश्चित कराई जाएगी। ये सब जला कर मारे हैं किसी ने। साले साहब हैं महेश चंद। किस पद पे थे यहाँ पे? ये कपड़ा ही सिलाई करते थे। कब से कर रहे थे यहाँ पे? इनको कम से कम हो गई 20-25 साल से ज़्यादा। तो आज कैसी हालत में इनका शव मिला है? अब इनके लिए हमने फ़ोन करा था घर पे जौहरपुर से अपने, तब इनका फ़ोन बंद जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2 बच्चे भेजे, उनका ही लड़का अपने साले का और अपना लड़का, तो यहाँ वो जले हुए मिले। गोदाम में उनकी ड्यूटी रहती है और बाहर पड़े हुए हैं। क्या लगता है किसने मारा होगा? अब पता नहीं साहब किसने, स्टाफ ने मारा होगा। रस्सी बंधी हुई है हाथ में। रस्सी बंधी हाथ में? हाँ, प्लास्टिक वाली जो घर की पेटी। कितनी देर पहले की घटना है ये? तो हमने करीब उन लोगों को 5 बजे भेजा है बच्चों को यहाँ, तब उनने घर पर फ़ोन करा, तब हम लोग सब भाग के आए।